चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से एक बेहतरीन मुलाकात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेजर टेंपल्स का पार्ट 1 वो आपको प्राप्त हो चुका है और आज बारी है मेजर टेंपल्स पार्ट 2 की। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेहद महत्वपूर्ण टेंपल्स के बारे में ना सिर्फ ऊपर ऊपर बल्कि इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जहां जरूरी है। और जाहिर सी बात है, इनमें से कई सारे टेंपल्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के विभिन्न एग्जाम में आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने इनमें नए नए प्रश्न भी ऐड किए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। भले आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, स्टैटिक जीके में टेंपल्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और हम लोग ना सिर्फ बात करने वाले हैं कि कौन सा टेंपल किस गॉड को डेडिकेटेड है, कौन सा टेंपल कहां मौजूद है, बल्कि और भी अगर कोई यूनिक फीचर है, कोई काम की बात है जहां से प्रश्न बन सकता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, आशा है आपने पार्ट 1 देखा होगा। आज मैं आपको पार्ट 1 भी रिवाइज करवा दूंगा और पार्ट 2 भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है? सबसे पहली बात, बेहतरीन मंदिर, इसकी जितनी तारीफ की जाए बच्चे उतनी तारीफ कम है। बृहदेश्वर मंदिर, सबसे तारीफ की बात तो यह है कि यह मंदिर में कोई नींव नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं डाली गई है, नीचे कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं है और ये 217 फीट हाइट का ये मंदिर, आप सोचें कि 6 भूकंप झेल चुका है। यहां पर अंदर 10 फीट शिवलिंग मौजूद है। तो बच्चे 10 फीट का शिवलिंग अंदर मौजूद है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बृहदेश्वर मंदिर किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिव को, शिव जी को डेडिकेटेड है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात बताऊं, यहां पे ये जो मंदिर में आपको ये जो पत्थर दिख रहा है, ये आपको भले ही इमेज में बहुत छोटा पत्थर दिख रहा हो, मगर इस पत्थर को हम लोग बोलते हैं कुंभम या कुंभन। ये जो बेटा कुंभम या कुंभन है, ये हैरान रह जाओगे आप जान के कि ये 80,000 किलो का पत्थर है। सर क्या आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ये 80 टन का पत्थर है और 1 टन में 1000 किलो होता है। ये 80,000 किलो का पत्थर है। सर 80,000 किलो का पत्थर 217 फीट ऊपर गया कैसे? उस टाइम पर तो कोई क्रेन नहीं, जेसीबी जैसी कोई सच मशीनें नहीं, कैसे गया? तो आज तक इस पे रिसर्च चलती रहती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है वो ये है कि यहां पर ऊपर कम्बन को कैसे ले जाए गए होंगे। तो बच्चे यहां पर एक रैंप बनाया होगा मिट्टी का और हाथियों की मदद से इस विशाल कुंभन को पहले ऊपर तक ले गए होंगे। यहां पर कुंभन को प्लेस किया होगा और उसके बाद हाथियों को नीचे उतार लिया और ये रैंप भी तोड़ दिया। इस तरीके से ये पत्थर ऊपर गया होगा, ये मान्यता है। 80,000 किलो मतलब ये है कि जो कि अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमत है, ऐसा किया गया होगा। और जैसा मैंने कहा 6 भूकंप भी आ चुके हैं। अच्छा, अब ये बना कब? आप में से कुछ बच्चे शायद सोच रहे हो भाई अभी अभी बना हो। नहीं भाई, 1010 ईस्वी। अब आप इमेजिन करो 1010 एडी 1010 एडी में बना हुआ है, यानी 1000 साल से ऊपर हो चुके हैं और इतनी बेहतरीन स्थिति में अभी भी है। अच्छा, अब इसको बनवाया किसने? तो ये तंजौर में मौजूद है। तंजौर, जिसको थंजावुर भी बोलते हैं, यानी बच्चे कहां पर है? तमिलनाडु। तो तंजौर या थंजावुर ये तमिलनाडु में है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो हमने फर्स्ट पार्ट में टेंपल्स पढ़े, आज भी एक स्लाइड में मैं बहुत रैपिडली उनको रिवाइज करवाऊंगा और ये भी सब देख लेंगे जो आज पढ़ने वाले। आप बस आराम से सुनो। अब बच्चे, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है राज राजा प्रथम। अभी जो राज राजा प्रथम है, इन पर एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन भी था। इनका टाइम पीरियड क्या है? 985 से 1014 एडी, 985 से 1014 ईस्वी, ये इनका टाइम पीरियड है। और इसी दौरान इन्होंने 1010 एडी में निर्माण करवाया इस मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर। क्योंकि इसका निर्माण राज राजा प्रथम ने करवाया, इसलिए इस मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो बेटा कभी कोई आपसे पूछे राज राजेश्वर मंदिर कहां है, तो तब भी जवाब आपका तंजौर या थंजावुर तमिलनाडु होगा, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर को ही राज राजा के नाम पर राज राजेश्वर मंदिर बोलते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो राज राजा प्रथम है, जब इनका टाइम पीरियड खत्म होता है 985 से 1014 एडी, इनके बाद इनके पुत्र अगले राजा बनते हैं। किस वंश के? तो बच्चे इनका जो वंश है वो है परवर्ती चोल। क्या है? लेटर चोलास। क्योंकि आपने सुना होगा प्राचीन भारत में
एक चोल आते हैं संगम काल में, वो है अर्ली चोल। वो पहले आए थे तो वो प्रारंभिक चोल अर्ली चोल है। ये चोल बाद में आए थे मध्यकालीन भारत में, इसलिए परवर्ती चोल लेटर चोल है। तो लेटर चोल और अर्ली चोल का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बच्चे कहीं या कोई भी कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए उनको अर्ली और इनको लेटर, उनको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक, और इनको बोलते हैं परवर्ती। तो हम अब लोग इनके बारे में बात करते हैं। तो राज राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम, सुनो, इनने भी एक मंदिर को निर्मित करवाया। और ये जो मंदिर है बच्चे, कहां निर्मित करवाया, तो इनने निर्मित करवाया बच्चे गंगई कोंड चोलपुरम में। तो गंगई, ये भी एग्जाम में आ सकता है, गंगई कोंड चोलपुरम, तो यहां ये एक सिटी का नाम है। असल में राजेंद्र प्रथम रूल तो करते हैं नॉर्थ तमिलनाडु पर अपने पिता की तरह, लेकिन एक बार ये गंगा तक को क्रॉस करके बंगाल को हरा देते हैं, तो इसलिए ये टाइटल लेते हैं गंगई कोंड चोल, यानी गंगा को कॉन्कर करने वाला, कॉन्करर ऑफ गंगा। और फिर वापस आते हैं अपने क्षेत्र, और तमिलनाडु जो आज है वहां पर एक सिटी स्थापित करते हैं गंगई कोंड चोलपुरम। तो टाइटल लिया था गंगई कोंड चोल और सिटी स्थापित की गंगई कोंड चोलपुरम। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी नाम से इनने एक मंदिर भी बनवाया है, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। तो ये गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, कभी ये कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने पढ़ाया नहीं। तो बच्चे गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल, ये राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण करवाया और ये भी तमिलनाडु में है। तो राज राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में, और उनके पुत्र ने गंगई कोंड चोलपुरम सिटी स्थापित की और उसी सिटी में मंदिर बनवाया, उसका भी नाम गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो राज राजा प्रथम द्वारा बनवाया गया। तो राज राजा चोल प्रथम, ठीक है, तो ये सही जवाब है। आइए, तो यहां पे हमने पूरी एडिशनल चीजें भी सब पढ़ ली हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं। बृहदेश्वर मंदिर को, अच्छा एक और नाम है इसका बृहदेश्वर मंदिर, जो राज राजा प्रथम पिताजी ने बनवाया है राजेंद्र प्रथम के। तो पिताजी ने जो मंदिर बनवाया है उसका एक और नाम है बृहदेश्वर का, क्या नाम है, पेरुवुदाय्यार कोविल। क्या नाम है बच्चे, पेरुवुदाय्यार कोविल। पेरुवुदाय्यार कोविल का मतलब क्या होता है, पेरुवुदाय्यार का मतलब होता है महान भगवान, महान भगवान। और कोविल मतलब क्या होता है बच्चे, तो कोविल मतलब होता है टेम्पल या मंदिर। तो क्या मतलब हुआ बृहदेश्वर या पेरुवुदाय्यार कोविल का, तो पेरुवुदाय्यार कोविल का मतलब हुआ महान भगवान का मंदिर। तो शिव जी की बात हो रही है, महान भगवान का मंदिर। चलो एग्जाम में कभी आ जाए पेरुवुदाय्यार कोविल तो बृहदेश्वर की बात हो रही है। किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है बेटा, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में मदुरई। तो मैं जब छोटा था बचपन में, जब हमने सबसे पहली बार ये पढ़ा था मीनाक्षी मंदिर, तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया था क्योंकि उस टाइम पे भाई ज्यादा आप चीजें तो पढ़ते नहीं, तो उस टाइम पे गूगल भी नहीं था, है ना, बहुत छोटा था मैं स्कूल में। तो एम से मीनाक्षी, एम से मदुरई, ये मेरा याद रखने का एक तरीका था। और मदुरई मुझे मालूम था कि तमिलनाडु में सिटी है, क्योंकि मदुरई तमिलनाडु की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर चेन्नई। तो बच्चे मदुरई तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अब देखें मीनाक्षी मंदिर एकदम बहुत बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो बच्चे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु किसको डेडिकेटेड है, तो पार्वती माता और शिव जी। तो ये भी आपका टेंशन खत्म कर देते हैं। अभी पूरी क्लास के बाद जितने मंदिर आज पढ़े हैं और जितने पिछले उसमें पढ़े थे वीडियो में, सबको रिवाइज करेंगे कि कहां कहां और किसको डेडिकेटेड। तो बस सुनो, एंजॉय करो, सब अंत में रिवाइज हो जाएगा। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, देवी पार्वती और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। देवी पार्वती को मीनाक्षी बोल रहे हैं, इसलिए मीनाक्षी मंदिर देवी पार्वती और शिव जी का मंदिर है। मंदिर में एक स्वर्ण कमल तालाब मौजूद है और उसकी विशेष मान्यता है कि भाई ये जो स्वर्ण कमल तालाब आप देख रहे हो, तालाब आपको दिख रहा है और ये स्वर्ण कलम है, देखो क्लोजअप देखो, ये है क्लोजअप, तो है ना स्वर्ण कमल, लोटस शेप है। अच्छा, अब इसमें स्नान करना बहुत शुभ, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवोटी स्नान करते हैं, फिर मंदिर भी जाते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। कभी एग्जाम में आ जाए कि ये स्वर्ण कमल तालाब ये किस मंदिर में है, देखो मैंने आपसे पहले ही बोला, जहां जरूरत होगी डिटेल में भी जाएंगे। तो मीनाक्षी मंदिर में, मंदिर में स्थित स्वर्ण कमल तालाब में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है और आमतौर पर भगवान और देवी के मुख्य मंदिर में जाने से पहले इसे स्नान को किया जाता है। पौराणिक कथा यह भी कहती है कि तालाब भगवान शिव ने बनवाया था
और ये मंदिर से भी पहले मौजूद है, यानी टेम्पल तो बाद में आया, पहले ये तालाब ही था, यह मंदिर से भी पुराना है। ठीक है, तो यहां पर यही वाली बात लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़े, बस देखें कि कुछ छूट ना ही गया हो। हाँ, तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर हो गया। चलो ये हमने पूरी बात कर ली। हाँ, अब अगली चीज सुनो, इस मंदिर के बारे में बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना अब हम देख रहे हैं, आप जब भी सीजीएल की बात करते हो या फिर दूसरे भी एग्जाम्स में अब वो चीज देखने को मिल रही है कि स्तर बढ़ता जा रहा है एसएससी का, इसलिए अब ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। तो जिस बच्चे को आसान चीज चाहिए तो आपको आसान मिल तो जाएगी, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं देगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ो। मीनाक्षी मंदिर में बेटा मौजूद है अईराम काल मंडपम। देखो मंडप क्या होता है, जैसे कभी आप अगर किसी मंदिर में प्रवेश किए तो आप देखोगे जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति होती है उसको हम कहते हैं गर्भगृह। जैसे शिव जी, पार्वती जी या राधा जी, कृष्ण जी, जहां मूर्ति होती है गर्भगृह। ठीक है, लेकिन आप सीधे यहां तक पहुंच नहीं जाते हो। पहले आप देखते हो क्या कि एक मंडप होता है फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आप बोलोगे खाली जगह है, जहां पर लोग बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं। तो गर्भगृह तो जहां पे मूर्ति है, लेकिन बाहर मंडप होता है ना, यहाँ पे पिलर्स वगैरह लगे रहते हैं, और कभी कभार हम देखते हैं यहीं पर कोई भजन भी लोग गाते हैं, कभी नृत्य भी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मंडप है ऐसा मीनाक्षी मंदिर में। और ये जो मंदिर में मंडप है, इसकी विशेष बात यह है कि इसमें 985 यानी लगभग 1000 पिलर हैं, इसलिए इसको हॉल ऑफ 1000 पिलर्स कहा जाता है, यानी 1000 स्तंभों का हॉल कहा जाता है। और लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अईराम काल मंडपम, यानी 1000 स्तंभों का हॉल। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1000 स्तंभों का हॉल है, तो हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। तो बच्चे तब आप जवाब दोगे मीनाक्षी मंदिर। आप देख भी सकते हो कितना बेहतरीन है ना, कितना बेहतरीन ये मंडप है। इनफैक्ट एक समय था कि ये ना जो वो बोलते हैं ना हम लोग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वैसे ही एक लिस्ट पहले तैयार हो रही थी 30 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर उसमें से ही 7 को चुना गया जिसमें ताजमहल भी है। तो 30 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में ये भी शामिल था मीनाक्षी, लेकिन फिर आगे ये बढ़ नहीं पाया। 7 वंडर्स में फाइनली इंडिया का ताजमहल आ गया, लेकिन ये नहीं आ पाया। लेकिन ये 30 वंडर्स में मौजूद था, और सच में कितना वंडर है कि उस समय कैसी कारीगरी बेहतरीन रही होगी कि ये बना दिया। चलिए, तो अईराम काल मंडपम। आओ बच्चे अब अगला पढ़ें। अगला पढ़ने से पहले एक बार इस लिस्ट पर ध्यान दें। ये तमिलनाडु के मंदिर हैं। इन मंदिरों में से कुछ मैं आपको करवा दिया हूं, कुछ मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपको अपने स्तर पर दिमाग में रखने की ये मंदिर तमिलनाडु में है, क्योंकि अधिकतर केस में यही क्वेश्चन आता है कि ये मंदिर कहां स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु मैंने आज करवा दिया। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु ये भी मैंने आपको करवा दिया। अभी मैं आपको रामनाथ स्वामी टेम्पल और अन्नमलाई इन दोनों के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा बेटा नटराज मंदिर तमिलनाडु आप अपने आप याद रखेंगे, रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु याद रखेंगे, सुचिंद्रम मंदिर, मुरुगन मंदिर। मुरुगन कौन है बच्चे, तो उस दिन भी मैंने ये बात बताई थी, तो गलती नहीं करें, तो शिवजी और पार्वती माता उनकी पत्नी, और शिवजी और पार्वती माता के पुत्र कार्तिकेय, और जो कार्तिकेय जी हैं बच्चे, इनको साउथ इंडिया में मुरुगन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुरुगन। तो मुरुगन बच्चे कौन है, ये कार्तिकेय जी हैं। साथ साथ कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। क्या है बच्चे, एक नाम स्कंद। जैसे एक गुप्त वंश में शासक था स्कंद गुप्त, क्योंकि वो कार्तिकेय जी का ही उपासक था, इसलिए उसने टाइटल लिया स्कंद गुप्त। इसके अलावा कार्तिकेय जी का एक और नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। तो यहां पर मैं किसी पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी किसको बोलते हैं, ये कार्तिकेय जी को बोलते हैं। तो ये शिवजी और पार्वती माता के पुत्र। लेकिन एक बार भगवान विष्णु ने फीमेल अवतार लिया, महिला अवतार लिया, और वो महिला अवतार का नाम है मोहिनी। और शिवजी और मोहिनी से उत्पन्न एक संतान है जिनको हम कह रहे हैं अयप्पा। क्या बोल रहे हैं बच्चे, अयप्पा। और ये आपको कहां मिलते हैं, सबरीमाला मंदिर। तो अयप्पा तो सबरीमाला मंदिर इनको ही डेडिकेटेड है। हमने पिछली क्लास में पूरी कहानी देखी थी। ठीक है, तो बच्चे कुल मिला के यहां पर नोटिस करेंगे तो तमिलनाडु के मंदिरों में जो आपको खुद याद रखना है, नटराज मंदिर, रंगनाथ स्वामी, सुचिंद्रम मंदिर, मुरुगन टेम्पल। इसके अलावा कांचीपुरम और महाबलीपुरम
ये दोनों कहां पर हैं? तमिलनाडु में है। और कांचीपुरम पल्लव लोगों की राजधानी थी। तो एक शासक आए थे भारत में, प्राचीन भारत में, तो हम बात करते हैं उनकी पल्लव। और पल्लव वंश के राजाओं ने बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्शन करवाया कांचीपुरम में भी और महाबलीपुरम में। उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। जैसे कांचीपुरम में उनने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। देखो इंडिया में कैलाशनाथ मंदिर भी कई हैं। एक कैलाशनाथ मंदिर है जो एलोरा में है, बेहतरीन, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में 100% डिस्कस करेंगे। जो मोनोलिथिक है ना, मतलब एक ही चट्टान से उसको बनाया गया है, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल कारीगरी की जिसको कहते हैं ना बेस्ट मिसाल, तो वो है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, हम पढ़ेंगे, वो अलग कैलाशनाथ है। और यहां पल्लव वंश ने जो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में बनवाया, तो के से कैलाशनाथ, के से कांचीपुरम। साथ साथ पल्लव लोगों ने कांचीपुरम में एक और मंदिर बनवाया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एकम्बरेश्वर मंदिर। इसके अलावा पल्लव लोगों ने महाबलीपुरम में पंचरथ मंदिर और शोर मंदिर भी बनवाया है। शोर मंदिर को शोर क्यों बोलते हैं? ये कानों में आने वाला शोर नहीं है, शोर मतलब तट, कोस्ट, तो इसलिए इसको शोर मंदिर अंग्रेजों ने नाम दिया। अब बात करें पंचरथ मंदिर। पंचरथ को पंचरथ क्यों बोलते हैं? यहां पर 5 रथ हैं। वो 5 रथ बेटा कौन से हैं? तो एक तो है धर्मराज रथ। क्या है बच्चे? धर्मराज रथ। तो जो पांडव हैं उनको डेडिकेटेड है। धर्मराज यानी युधिष्ठिर की बात हो रही है। एक रथ इनको डेडिकेटेड है। एक रथ है भीष्म रथ। क्या रथ है बच्चे? भीम रथ। क्या रथ है? भीम रथ, भीष्म नहीं, भीम। तो धर्मराज रथ युधिष्ठिर, भीम रथ। फिर एक रथ है बच्चे अर्जुन रथ। क्या नाम है? अर्जुन रथ। एक रथ है बच्चे द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। और एक रथ है नकुल सहदेव रथ। तो इनको एक रथ नकुल सहदेव को डेडिकेट किया। इनके लिए 2 सेपरेट रथ नहीं, नकुल सहदेव का एक ही रथ, तो नकुल सहदेव रथ। तो ये पंचरथ मंदिर, ये भी पल्लव लोगों के टाइम पर बना, महाबलीपुरम में लेकिन मौजूद है। तो ये आपके हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है और आपका मेजर टेंपल्स में भी आता है। तो इसको लिस्ट को आपको अपने आप करना है। अब मैं रामनाथ स्वामी और अन्नामलई के बारे में बताता हूं। रामनाथ स्वामी टेंपल देखो क्या बेहतरीन व्यू है, क्या बेहतरीन व्यू है। क्यों? क्योंकि ये रामेश्वरम तमिलनाडु में मौजूद है। यहीं पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे इंडिया की सीमा खत्म हो जाती है ना। तो ये देखो बच्चे रामेश्वरम, तो जो आपको आसपास पानी दिख रहा है वो यही है, ठीक है। तो रामेश्वरम, तो यहीं पर मौजूद है रामनाथ स्वामी मंदिर। और इसकी एक खास बात बताऊं क्या है? ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहां पर मौजूद है। पिछली क्लास में मैंने आपको मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश एक ये ज्योतिर्लिंग करवाया था, है ना, याद होगा। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन श्री सैलम मंदिर, तो एक आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग। एक मैंने आपको केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड एक ये ज्योतिर्लिंग बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूं रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। कितना ब्यूटीफुल रामनाथ स्वामी मंदिर देख लो आप, ठीक है। तो रामेश्वरम में मौजूद रामनाथ स्वामी मंदिर। चलो, तो दक्षिण भारत का दर्शनीय रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड, रामेश्वरम द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट बात, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के लिए यह प्रसिद्ध है। और अब इसका नाम रामनाथ स्वामी क्यों पड़ा? पहली नजर में बच्चे को लग सकता है ये तो श्री राम को डेडिकेटेड है, नहीं। तो यह मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, उसके बाद पश्चाताप में थे, इसलिए शिव जी की उपासना की यहीं पर, और इसलिए यहां पे शिव जी की उपासना की और यहां पे शिवलिंग के सामने माफी मांगी, इसलिए यहां पे रामनाथ स्वामी। तो राम आया है क्योंकि श्री राम ने वर्शिप किया। लेकिन गलती मत करना, भले श्री राम ने वर्शिप किया लेकिन है शिव जी को डेडिकेटेड, क्योंकि यहां पे शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। तो देखो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ से रावण के वध के बाद क्षमा मांगने के लिए यहां शिवलिंग की पूजा की और तब से यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है बच्चे, ठीक है। ओके सर, सो अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी लॉर्ड राम वर्शिप शिवलिंग हियर टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड भोलेनाथ आफ्टर किलिंग ऑफ रावण। चलो अगला देखो टेंपल कहां पे आ रहे हैं। तो ये लिस्ट हमने देख ली थी ज्योतिर्लिंग वाली, हाँ, और मैंने तमिलनाडु के मंदिर वाली भी बता दी, हाँ। अब यहां पर जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कांचीपुरम मैंने बताया था आपको, पल्लव वंश प्राचीन भारत, उनकी राजधानी कांचीपुरम। यहां पे उन्होंने कई बेहतरीन बेहतरीन मंदिर बनवाए, जैसे एक कैलाशनाथ मंदिर और एक
एकरंबरेश्वर अभी मैंने करवाया था ना बच्चे आपको, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, तो ये आपको अपने आप करने हैं, कांचीपुरम में कैलाशनाथ और एकम्बरेश्वर। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। हजारों मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? कांचीपुरम को कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कांचीपुरम के बारे में थोड़ा सा और दिखा भी दिया, सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। तो बच्चे 1000 मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? कांचीपुरम कहते हैं। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तो लोग मोक्ष यहां प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ उन पवित्र स्थलों में से है जहां मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत हजार हजार वाली बात रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या किया है, यहां आपके लिए बच्चे एक जगह पे लिख दिया ये जो 1000 हजार वाली जो भी चीजें एक जगह, जैसे 1000 स्तंभों का हॉल आज ही पड़ा, मीनाक्षी मंदिर में मौजूद है 985 पिलर्स का मंडप या हॉल, तो यहां पे कीवर्ड देखो हॉल, तो ये मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु और ऐराम काल मंडपम ये लोकल भाषा में बोलते हैं। अब अगर एग्जाम में आए 1000 मंदिरों का शहर, तब आप करोगे कांचीपुरम। लेकिन ये मैंने लिस्ट क्यों बनाई, क्योंकि बेटा दो और चीजें हैं जो कंफ्यूज कर सकती हैं। एक है 1000 स्तंभ मंदिर, अब देखो हो रहा होगा कंफ्यूजन, तो गलती मत करना बेटा, पहले आपने पढ़ा 1000 स्तंभों वाला हॉल, तो वहां पर कीवर्ड क्या है? हॉल, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। और फिर है 1000 मंदिरों का शहर, कीवर्ड क्या है? सिटी, तो सिटी आएगी तो कांचीपुरम, हॉल 1000 वाला बोलेगा तो फिर मीनाक्षी मंदिर में। लेकिन अगर 1000 स्तंभ मंदिर बोले कि 1000 स्तंभों वाला मंदिर, तो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो इस टेंपल वाली वीडियो का थर्ड पार्ट होगा, रुद्रेश्वर मंदिर, कहां पर? तेलंगाना। तो 1000 स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर ये तेलंगाना में है, तुम अभी ही पढ़ लो ताकि एक प्रकार से जब तब पढ़े तो रिवीजन हो जाए। और 1000 राम मंदिर हम्पी कर्नाटक, तो 1000 राम स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक, तो ये मान्यता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय रूलर जिनका नाम कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। हालांकि कुछ जगहों पे हमको डिस्प्यूट भी मिलता है कि नहीं नहीं इनने नहीं, एक दूसरे राजा थे देव राय द्वितीय, उनने करवाया, लेकिन अधिकतर जगहों पर कृष्णदेव राय साहब का ही नाम आता है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, पहले उसका नाम विजयनगर शहर था लेकिन अभी उसको हम्पी बोलते। तो 1000 राम मंदिर यहाँ पे, ठीक है। तो 1000 स्तंभों का हॉल आएगा तो मीनाक्षी मंदिर, 1000 मंदिरों का शहर तो कांचीपुरम कर देना, और फिर 1000 स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, और अगर बोल दे 1000 राम तो ये तो यूनिक वर्ड हो गया, राम जी का नाम आ गया, तो यहाँ पे हम्पी कर्नाटक। चल आगे बढ़े। यस सर, अब देखेंगे बच्चे अगला अन्नामलाई। मैंने आज आपको पहले ही बोल दिया कि तमिलनाडु के कुछ मंदिर मैं करवा रहा हूं आपको, और कुछ आपको खुद याद रखने हैं। तो रामनाथ स्वामी मैंने करवा दिया जो रामेश्वरम द्वीप में है, जो ज्योतिर्लिंग है। अब मैं करवा रहा हूं अन्नामलाई मंदिर। चलो बच्चे तुम बस सुनो, अंत में सब रिवाइज कर लेंगे। अन्नामलाई मंदिर तो तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर एक अनूठा मंदिर है। अच्छा, अन्नामलाई नाम क्यों है इसका? क्योंकि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला के फुटहिल्स में, तराई वाले क्षेत्र में, आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के कई सारे हिस्से हैं और एक हिस्सा है अन्नामलाई रेंज। इसी अन्नामलाई रेंज में मौजूद कौन सी चोटी है? अनाईमुदी। सुना है आपने? बिल्कुल सर सुना है। और ये जो अनाईमुडी या अनाईमुदी है, इसका बच्चे क्या है, हाइट क्या है? तो इसका हाइट है 2695 मीटर्स, और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई रेंज की। रेंज मतलब ये अन्नामलाई रेंज, रेंज मतलब उसमें कई सारी चोटियां होती हैं, और इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये वाली है, तो ये है अनाईमुदी। समझ गए? तो अन्नामलाई तो रेंज है, उसमें बहुत सारी चोटियां, और सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी। खैर, अब आप देखो तो अन्नामलाई मंदिर इधर ही अन्नामलाई रेंज के फुटहिल्स में, जहां बेस आ जाता है पहाड़ों का, है ना, तराई वाला क्षेत्र आगे, तो यहीं पर लोकेटेड है। अन्नामलाई पर्वत की तराई में स्थित इस मंदिर को अन्नामलार भी कहते हैं। तो अन्नामलाई, अन्नामलार, और इसका एक और नाम जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है वो है अरुणाचलेश्वर शिव टेंपल। तो ऐसा मत सोचना एग्जाम में आ जाए कि अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर कहां है तो तुम एक्साइटेड हो गए, अरे अरुणाचल प्रदेश में होगा। गलत। तो कहां पर है बच्चे? अरुणाचलेश्वर शिव मंदिर अन्नामलाई टेंपल को ही बोलते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में बच्चे स्थित है, भगवान शिव को डेडिकेटेड। तो जो डेडिकेटेड वाले हैं बात वो छोड़ दो, वो हम लोग अंत में देखेंगे। अभी बस दिमाग में रखो अन्नामलाई टेंपल तमिलनाडु में है। और क्यों बोलते हैं अन्नामलाई या अन्नामलार या अरुणाचलेश्वर? तो हमने बोला क्योंकि बेस पे स्थित है, अन्नामलाई पर्वत के बेस पर। ये देख लो क्या बेहतरीन मंदिर। अब आप देखो द्रविड़ आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे साफ दिखता है बेटा।
जब मैं बात करता हूं नागर, तो नागर शैली में क्या होता है कि जैसे ये गर्भगृह है जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति, इसके ऊपर जो टावर होता है नागर शैली में, वहां पे कर्व यानी घुमावदार होता है। लेकिन द्रविड़ शैली में क्या बनता है बच्चे, ऐसा पिरामिड, ऐसा देखो सीढ़ियों जैसा आकार बनता है ना। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये तो मतलब द्रविड़ शैली का कोर जिसको हम कहते हैं फीचर है वो है। तो देख रहे हो आप कितना बेहतरीन यहां पे ये दिख रहा है ना। तो ये देखो सीढ़ी जैसा शेप, तो ये द्रविड़ स्टाइल का कितना अच्छा उदाहरण है, अन्नामलाई मंदिर तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं क्या है, निम्न में से किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है। बेटा शिवाला तेजा सिंह टेम्पल ये कहां पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा सर, हाँ, और इसको किसने बनवाया। अब देखो ये सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है कि यहां पे आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये शिव जी को डेडिकेटेड है, क्योंकि नाम में आ रहा है शिवाला, तो शिव जी को डेडिकेटेड है। अच्छा अब देखो इसके कंस्ट्रक्ट करने वाले का नाम भी यहां पे छिपा है। अच्छा सर, हाँ, ये जो तेजा सिंह है ये असल में पता है कौन है, आपने मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक पढ़ा होगा आंग्ल सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वॉर, और आंग्ल सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वॉर में जो पहला हुआ था, दो हुए थे, तो जो पहला हुआ था तो बेटा उस पहले युद्ध में 1845 से 46 पहला युद्ध जो होता है उसमें यही तेजा सिंह ही सिख खालसा आर्मी के कमांडर यही थे। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध में यही कमांडर थे, राजा थे दलीप सिंह और ये थे कमांडर, लेकिन हार हो जाती है। इन्हीं तेजा सिंह ने बेटा निर्माण करवाया है शिव जी के इस मंदिर का। उस टाइम तो पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो बाद में बना, तो इसलिए यहां पे ये पाकिस्तान में मौजूद है मंदिर। यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। तो जब 1992 में बाबरी मस्जिद केस सामने आया था, तब यहां पे पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी थे तो उन्होंने ना इस पर बॉम्बिंग्स भी की थी, डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न किया, कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ भी, लेकिन आगे चल के फिर पाकिस्तानी सरकार ने कुछ साल पहले की बात है कि इसको रिनोवेट करवाया था। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो शिवाला तेजा सिंह जो ये टेम्पल है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, शिव जी को डेडिकेटेड है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सुनो, जब मैं बात करता हूं कंदरिया महादेव मंदिर तो ये और कुछ नहीं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मंदिर्स का ही पार्ट है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, खजुराहो जो समूह है उसी का पार्ट है। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था कि खजुराहो मंदिर शुरुआत में तो 85 थे, 85 थे, लेकिन आज उनमें से बस 25 थी अच्छी अवस्था में, बाकी सब खंडर अवस्था में। और ये हिंदू प्लस जैन मंदिर है, कुछ हिंदू कुछ जैन। अब जैसे कंदरिया महादेव किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक हिंदू मंदिर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भगवान शिव को डेडिकेटेड, नाम से दिख रहा है महादेव, तो देवों के देव महादेव, तो बच्चे कुल मिला के ये शिव जी को डेडिकेटेड है, यहां से याद रख लो। ठीक है सर। अच्छा कहां पर मौजूद है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे, तो बेटा ये बात मैंने पिछली क्लास में करवाई थी, चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया। ओके सर, आगे बढ़िए। अगला, बाबा बैद्यनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। चलो आप प्रयत्न करो अगर जवाब दे पाओ। हाँ बच्चे, तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये कहां पर लोकेटेड है बच्चे, बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में लोकेटेड है, और ये शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। क्या बात करें सर, हाँ, तो देखिए, तो ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, मैंने बताया था डिवाइन प्लेसेस वेयर लॉर्ड शिव रिसाइड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो दिव्य स्थल जहां पे भगवान शिव अलग अलग रूपों में निवास करते हैं, तो उनमें से ही एक है बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड। देखो कितनी भीड़ है। चलिए यहां पर हम लोग नोटिस करते हैं भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, अभी तक हमने मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, आज हमने रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, और अभी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर झारखंड, तो ये भी शिव जी को डेडिकेटेड है। और जो बाकी हैं वो आपको अपने स्तर पर करने हैं, कुछ मैं और करवाऊंगा आज, और हो सकता है कुछ अगले क्लास में भी मैं ले लूं, लेकिन बच्चे फिर भी जो मैक्सिमम लिस्ट है ना, इसमें हर एक मंदिर इंपॉर्टेंट है 12 ज्योतिर्लिंग में, ये आपको खुद दिमाग में रखना है। देखो टीचर क्या कर सकता है, आपको अच्छा कंटेंट दे सकता है, आपके लिए काम आसान कर सकता है, टफ चीजें या कुछ महत्वपूर्ण चीजें ला सकता है, लेकिन अल्टीमेटली देखो सिलेक्शन तो बच्चे का अपनी खुद की मेहनत के दम पर होता है, टीचर सिर्फ एक गाइडिंग लाइट है। तो इसलिए बच्चे मैं बिल्कुल आपसे ही निवेदन कर रहा हूं कि आप अच्छे से इस लिस्ट को नोट डाउन करेंगे, पीडीएफ में रखना चाहो पीडीएफ में रख लो, लेकिन बच्चे इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नाम एक बार रीड भी कर लूं तो भी वो आप एक हफ्ते में भूल जाओगे। तो जब पढ़ना ही अल्टीमेटली आपको है, मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा और आपके लिए कई चीजें आसान करूंगा, ये मेरा काम रहेगा, बाकी आप जरूर प्रयत्न करना, है ना। क्योंकि देखो मेंटर का काम क्या है, जैसे मैं हर बार ये बात बोलता हूं, वो रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है ना
कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, लेकिन ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। जब ए और बी मिल जाते हैं तो वो काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तो जो बी फैक्टर है वो है मेंटर, जो आपका समय बचा सकता है, लेकिन ए को तो काम तब भी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लोटस मंदिर किस राज्य में स्थित है? अब देखा जाए तो क्वेश्चन टेक्निकली राज्य बोल रहा है, लेकिन सही जवाब है लोटस टेम्पल कहां पर है बच्चे? दिल्ली में है, और दिल्ली कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये है लोटस टेम्पल। अब कई सारे बच्चों को ये गलतफहमी हो सकती है कि लोटस टेम्पल किस धर्म से, क्या हिंदू धर्म से संबंधित है? नहीं बेटा, लोटस टेम्पल असल में बहाई वर्शिप से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहाई, बहाई फेथ। तो बहाई फेथ क्या है? तो ये ईरान में इसका ओरिजिन होता है, बहाई वर्शिप का, बहाई फेथ का, ठीक है। और इसलिए जो इसको निर्माता जो है, इसके आर्किटेक्ट हैं, वो भी एक ईरान के आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम क्या है? तो फ्यूरी बुर्ज सभा। तो फ्यूरी बुर्ज सभा ये इनका नाम है, इनने ही इसको पूरा डिजाइन किया, बनवाया। लोटस टेम्पल दिल्ली में लोकेटेड है, बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है, तो हिंदू मंदिर नहीं है बच्चे, बहाई फेथ। तो बहाई फेथ बेसिकली एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वरवाद यानी मोनोथीज्म, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। लोटस टेम्पल का आकार कमल के फूल जैसा है, तभी लोटस टेम्पल बोलते हैं। और 1986 में निर्माण हुआ था, और इसकी संरचना शुद्ध सफेद संगमरमर में है। तो आप यहां नोटिस भी कर सकते हो बच्चे। तो देखो, व्हाइट मार्बल, प्योर व्हाइट मार्बल में इसका निर्माण किया, कितना ब्यूटीफुल है, और 1986 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो अगला मंदिर देखिए, अक्षरधाम मंदिर निम्न में से किस देवता या देवी को समर्पित है? बच्चे मुरुगन, दुर्गा, स्वामी नारायण, खाटू श्याम। सही जवाब है स्वामी नारायण। और भगवान स्वामी नारायण ये विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बेहतरीन मूर्ति दिखाता हूं। अक्षरधाम मंदिर बहुत फेमस इंडिया में है ना, एक बार टेररिस्ट अटैक भी इस क्षेत्र में हुआ था। तो आप इधर ध्यान दें, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो स्वामी नारायण जी की विशाल प्रतिमा है, ये भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। अच्छा ठीक है, यमुना नदी के तट पर ही, बगल में ही स्थित है। तो देखें, तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित मंदिर के प्रमुख देवता भगवान स्वामी नारायण, जो विष्णु जी के अवतार हैं। 11 फीट की मूर्ति यहां पर मौजूद है, और मंदिर का जो निर्माण है वो राजस्थानी गुलाबी पत्थर और इतालवी करारा संगमरमर। तो ये करारा, यहाँ पे वो शब्द नहीं हम बोलते ना करारा, वैसा नहीं है बच्चे, ये मार्बल का नाम है ना, तो इटालियन करारा मार्बल, तो ये मार्बल की एक वेराइटी है। ठीक है, ठीक है सर, इटालियन करारा मार्बल और राजस्थानी पिंक स्टोन, और भगवान स्वामी नारायण को डेडिकेटेड है। एक ये बात भी हमको समझ में आ गई। देखो कितना ब्यूटीफुल है बच्चे अक्षरधाम मंदिर। मैं आपको एक और इसका व्यू दिखाता हूं, पहले इसको बिल्कुल आंखों में कैद करो, कितना शानदार व्यू है। एक ये व्यू देखो, क्या बेहतरीन व्यू है। कभी आप दिल्ली मेट्रो से गए हो तो ऊपर से मेट्रो जब चलती है तो दूर से ये मंदिर दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया है, काफी अच्छी स्पेस भी इसको एलोकेट हुई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे कि जो बाकी मंदिर है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको रिवीजन करवा दूं, पहले इधर ध्यान दो। ये वो मंदिर है बच्चे, सुनो, ये वो मंदिर है बच्चे जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे। चलिए, कामाख्या मंदिर असम में है, सती माता को डेडिकेटेड। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में शिव जी और विष्णु जी का जो एक कंबाइंड रूप है, जिसको हरिहर कहते हैं। अच्छा, कोणार्क मंदिर की बात करें बच्चे, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में सूर्य देव को डेडिकेटेड है। फिर भ्राम रामबा मल्लिकार्जुन, तो भ्राम रामबा मतलब ही है पार्वती माता, और यहां पर मल्लिकार्जुन है शिव जी। अच्छा, तो यहाँ पे पार्वती और शिव जी। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी, तो विष्णु जी को डेडिकेटेड है। घूम मोनेस्ट्री बच्चे, तो ये मैत्रेय, तो यहाँ पर देखो घूम मठ बंगाल मैत्रेय। सबरीमाला, तो ये भगवान अयप्पा को डेडिकेटेड है। महाबोधि बुद्ध जी को, ठीक है, दो बार हो गया, कोई बात नहीं। केदारनाथ उत्तराखंड शिव जी को डेडिकेटेड है, तो केदारनाथ शिव जी को, और बद्रीनाथ विष्णु जी को डेडिकेटेड है, ये भी हमने देख लिया था, दोनों उत्तराखंड में। फिर मुन्नेश्वरम मंदिर श्रीलंका में शिव जी को, और खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन मंदिर है, जैसे कंदरिया महादेव शिव जी का मंदिर है। अब आ जाओ, आज जो हमने काफी कुछ डिस्कस किए बच्चे, जैसे देखिए अन्नामलई मंदिर तमिलनाडु, ये शिव जी को डेडिकेटेड है। शिवाला तेजा सिंह पाकिस्तान, ठीक है, तो ये बच्चे किसको डेडिकेटेड है, तो ये भी शिव जी को डेडिकेटेड है ना। यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर लगता है कि मिस हो गया है, कोई बात नहीं, तो बृहदेश्वर मंदिर बच्चे वो भी शिव जी को डेडिकेटेड है। तो बृहदेश्वर टेम्पल, ये भी बच्चे किसको डेडिकेटेड है, शिव जी को डेडिकेटेड है, बृहदेश्वर मंदिर। चलिए फिर देखिए अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल और बाबा बैद्यनाथ, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ तो ज्योतिर्लिंग है, शिव जी को डेडिकेटेड, लोटस टेम्पल बाही वर्शिप को, और अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण विष्णु जी को। चलिए, तो बाकी जो हम मंदिर है निश्चित रूप से अगली क्लास में देखेंगे, प्लस कुछ और मंदिर
जो अगली वीडियो आएगी वो फाइनल और लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज में, वहां पे हम लोग कुछ और टेम्पल्स लेंगे, ये भी लेंगे और कुछ और टेम्पल्स लेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी बात हमारी आज की हो गई। तो स्वामी नारायण विष्णु जी अक्षरधाम मंदिर। चलो बच्चे, तो आज का होमवर्क लेते जाओ। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एमपी, उड़ीसा, तमिलनाडु या बिहार? तो बच्चे, लिंगराज मंदिर कहां पर मौजूद है, इसका आपको जवाब देना है। मैं इतना हेल्प कर देता हूं आपका कि लिंगराज मंदिर में हरिहर विष्णु जी और शिव जी का जॉइंट रूप है ना, याद है आपको? चलिए, तो स्टेट लेकिन आपको बताना है। चलिए खत्म करते हैं, पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।